मूवी के स्टार्ट में हमें एक एस्ट्रॉयड को दिखाया जाता है जो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और वो किसी भी वक्त हमारी धरती पर आ सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ओल नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो समुद्र के बीच में खड़ा होता है एक बड़े शिप के पास। उसे शिप के सामान को ले जाना था। ओल की शिप सिर्फ 600 किलो का सामान ही ले जा सकता था। फिर ओल छोटी बोट के मालिक से कहता है कि थोड़ा और पैसे लेकर थोड़ा और सामान रखवा लो, पर वो नहीं मानता। जिसके बाद पोल को आइडिया आता है। वो बड़े शिप के ओनर से कहता है तुम बोट पर 1 टन का सामान रख दो, पर तुम उसे मत बताना। शिप का मालिक मान जाता है और उस छोटी बोट पर 1 टन का सामान रखवा देता है। ये कुछ दूर जाने पर उनकी बोट डूबने लगती है क्योंकि उस पर सामान ज्यादा हो गया था। बोट के साथ साथ उसका सारा सामान भी डूब जाता है। वो जैसे तैसे तैर कर किनारे तक आ जाते हैं। अब जो बोट डूब गई थी उसके बदले में ओल को पैसे देने थे, लेकिन उसके जेब में एक खुटी कोड़ी भी पैसे नहीं थे। वो बोट के मालिक को अपना कार्ड दे देता है। इसके बाद ओल यहाँ से एक बैंक में जाता है जहाँ उसकी बचपन की दोस्त स्वीतलाना से मिलता है जो इस बैंक में कैशियर की जॉब करती है। वो कहता है उसे लोन की जरूरत है। जब स्वीतलाना उस लोन की रकम सुनती है तो वो शौक रह जाती है क्योंकि ओल पूरा $1 मिलियन की लोन मांग रहा था। फिर स्वीतलाना बताती है तुम्हें इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छा सिक्योरिटी ना हो। इसके बाद स्वीतलाना कहती है मैं तुम्हें मेरे डैड से मिलाऊंगी, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। इसके बाद स्वीतलाना ओल की खटारा कार में बैठकर चली जाती है। अब हमें स्वीतलाना की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी होती है। स्वीतलाना के डैड जिनका नाम ब्रोस होता है वो चाहते हैं उनकी फैमिली हमेशा साथ रहे। इसके बाद ओल ब्रोस के पास जाता है और अपनी परेशानी बता देता है। वो कहता है मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए जिसके बदले में मैं आपको थोड़ा कमीशन दूंगा। फिर ब्रोस कहता है मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, पहले तो तुम लोग दूसरों की सिक्योरिटी से लोन चक लेते हो और बाद में चुकाते नहीं हो। इसके बाद बैंक वाले हमें परेशान करते हैं। ब्रोस ये बोलकर वहाँ से जाने ही वाला है। इधर हम देखते हैं कि एस्ट्रॉयड जो अर्थ की तरफ तेजी से आ रहा होता है जो सीधा ब्रोस के घर में गिर जाता है जहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर वो सभी भागकर बाहर निकल जाते हैं। वो देखते हैं तो पूरे शहर में ऐसे ही एस्ट्रॉयड गिर रहे हैं। तभी स्वीतलाना को याद आता है कि उल्का पिंड के नीचे उनके ग्रैंडफादर दब गए हैं। फिर वो फौरन तुरंत भागकर अंदर जाते हैं। वो वहाँ से ग्रैंडफादर को निकाल लेते हैं। इसके बाद ओल सभी को कहता है कि हमें उल्का पिंड को ढूंढना चाहिए ताकि हमें उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। इसके बाद सारे लोग उसको ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन काफी खुदाई के बाद भी वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से सब लोग थक जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन ओल हार नहीं मानता क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा था। वो आखिरकार उसे ढूंढ लेता है, पर इसी बीच ग्रैंडफादर ओल को बुलाते हैं और कहते हैं अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। ये बोलने के बाद वो टपक जाते हैं। ये देखकर ओल थोड़ा उदास हो जाता है। वो सोचता है मैं उनकी फैमिली को कैसे बताऊं। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत करके स्वीतलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो उठती ही नहीं है। तभी वहाँ लीक आ जाता है और ओल को अपने साथ ले जाता है। वो देखते हैं कि मेट्रॉयड अब पिघल कर लिक्विड बन चुका है। लीन बताता है कि उसके डैड ने गलती से लात मारकर गिरा दिया था जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। अब हमें पता चलता है कि उस मेट्रॉयड के फैलने के कारण घर के मेंबर के पास कुछ सुपर पावर आ गई थी, जैसे कि सारा अब सुपरमैन बन चुकी है और हर चीज को तोड़ सकती है और लीटा हवा में उड़ने लग गई थी। वहीं स्वीतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर आ गई थी। यह देख पूरे घर के लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसी बीच इन्हें एक बात और पता लगती है कि अगर ये साथ में रहेंगे तो पावर तभी काम करेगी, वरना ये पावर काम नहीं करेगी। यानी कि इन्हें 20 मीटर की दूरी के अंदर रहना होगा। और लिसा और सासो को लेकर डॉक्टर के पास जाता ताकि वो चेक करा सके कि उनकी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं। डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि वो पूरी तरह फिट है। अब घर आने के बाद सब एक साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी ओल आता है और कहता है कि क्यों ना हम इस पावर का यूज करके कुछ पैसे कमाए जाए जिससे हम काफी अमीर बन सकते हैं। लेकिन मिस्टर ब्रोस ओल की बात इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ लीन आकर सबको बताता है कि उसकी पावर का पता लग चुका है, अब जानवरों से भी बात कर सकता है। जिसके बाद वो डॉग के पास जाता है और जब वो भौंकते हैं तो वो उसकी बात समझ आता है डॉग क्या कह रहे हैं। उसी रात हम ओल को भी देखते हैं जो एक रोड को मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो रोड को नहीं मोड़ पाता। सबके पास पावर थी पर उसके पास पावर नहीं थी। ये सोचकर उदास हो जाता है, जबकि उसने ही वो मेट्रॉयड को ढूंढा था। अब अगली सुबह मिस्टर ब्रोस को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहे होते हैं। अचानक वो लंबी सांस ले लेते हैं तो वो घर के बाहर आ जाते हैं, जिससे उनके पास भी एक पावर आ गई थी। जिसके थोड़ी देर बाद मिस्टर ब्रोस इन सभी को लेकर लेक के पास जाते हैं जहाँ पर सारे अपने अपने पावर को ट्राई करने लगते हैं। तभी ओल कहता है क्यों ना हम बैंक को लूटे अपनी पावर का इस्तेमाल करके, जिससे हमें काफी फायदा होगा। लेकिन उसकी आइडिया स्वीतलाना का कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसके वजह से ओल को मना कर देती है, जिससे ओल काफी नाराज हो जाता है और अपनी कार में जाने लगता है। लेकिन स्वीतलाना उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक कार आकर उनके सामने रुकती है। हमने कहानी की शुरुआत में जिस शिप के ओनर को देखा था, ओल ने 1 करोड़ का सामान सही सलामत पहुँचाने का वादा किया था, लेकिन उसने उसको डुबा दिया। यही वही आदमी होता है जिसका वो सामान था। उसने
उसने अभी तक पैसे वापस नहीं किए थे, इसलिए डॉन उसे अपनी कार में बुलाता है। तुम मेरे $1 मिलियन कब दे रहे हो, या फिर मुझे तुम्हारे ऑर्गन निकाल कर चाइना में बेचना पड़ेगा। यह सुनकर ओल डर जाता है और वो 1 हफ्ते का समय मांगता है। यह बात स्वितलाना भी सुन लेती है और वो बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ओल और स्वितलाना ब्रोस को लेकर एक बंगले में जाते हैं ताकि उनको देखकर ब्रोस के मन में कुछ लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए राजी हो जाए। लेकिन मिस्टर ब्रोस ठहरे सत्यवादी जो हमेशा सही काम करते हैं। फिर स्वितलाना ब्रूस को इमोशनल ब्लैकमेल करती है जिससे ब्रोस राजी हो जाता है। वहीं अब ब्रोस घर लौटकर सभी को इकट्ठा करके बैंक रॉबरी के बारे में बताता है। फिर ओल बताता है कि हमें सिर्फ एक कार में बैठना है और जो भी करेगी वो सिर्फ स्वितलाना ही करेगी। वो इनविजिबल होकर बैंक में जाएगी और बैंक लूटकर वापस बाहर आ जाएगी। अब अगले दिन सभी कहते हैं कि हमें हमारे पावर को लोगों को दिखाना चाहिए। वो सारे लोग एक थिएटर में जाते हैं जहां वो एक डायरेक्टर को अपनी पावर दिखाते हैं जिससे वो काफी पैसे छाप सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओल को देखते हैं जिसके पास भी एक सुपर पावर आ जाती है जिसमें वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है, कतई जहर। अब यह पूरी फैमिली एक फ्यूनरल एजेंट के पास जाती है। दरअसल ये ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा होती है कि उनकी फ्यूनरल काफी अच्छी तरीके से हो। इसके बाद ओल और सासा एक साथ डिनर करने जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ बदमाश ओल को छेड़ने लगते हैं जिससे सासा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी को धोबी पछाड़ धुलाई करती है। अब आखिरकार बैंक लूटने का टाइम आ जाता है। सारे लोग बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो भी करना था स्वितलाना को ही करना था। वो इनविजिबल हो जाती है लेकिन उसके कपड़े दिख रहे होते हैं। वो अपने कपड़े को उतार देती है, फिर ओल के साथ बैंक के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर के थ्रू लॉकर का पासवर्ड को जान लेती है। वहीं बाहर एक पुलिस की कार आकर उनकी कार में ठोक देती है जिसके कारण उन दोनों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर स्वितलाना दिखने लगती है। यह मुसीबत देख ओल बाहर आता है और सारे लोगों को रेंज में लेके आ जाता है जिससे स्वितलाना फिर से गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाती है बिना पैसे लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी पुलिस आ गई थी। इसके बाद पुलिस उनके पास आती और उन्हें जाने देती है। थोड़ी देर बाद स्वितलाना के पास ब्रोस का फोन आता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ पर आ गया है। तभी पुलिस वाले वीन का दरवाजा खोलते हैं। हम उसमें मिस्टर ब्रोस को देखते हैं। मतलब ये बंदा गायब होकर कहीं भी जा सकता था, लेकिन कुछ जुगाड़ करने के बाद ओल पुलिस वालों से ब्रोस को छुड़वा लेता है। फिर सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। तब ओल सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम बैंक कभी भी लूट नहीं पाएंगे। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तभी लीटा बताती है कल उसका थिएटर में शो है। इसके बाद ओल कहता है कि हम सारे लोग लीटा की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात को अंधेरे में बैंक लूटने जाएंगे। अब हम थिएटर को देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे लीटा को उड़ता हुआ देखने के लिए, लेकिन लीटा इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है। तभी डॉन ओल को देख लेता है और उसे उठा लेता है, जिसके बाद डॉन के लोग ओल को काफी बुरी तरह मारते हैं। इसके बाद ओल अपनी टूटी हुई हड्डी लेकर थिएटर के बाहर आता है। फिर बाहर स्वितलाना के परिवार को देखकर ओल कहता है कि तुम्हें दुनिया के कोई भी गीजर दे दे पर तुम उससे अपने पिछवाड़ा ही धोगे। ये बात सुनकर ब्रोस को बहुत बुरी लगती है, जिससे वो ओल को अपनी कार की डिक्की में बंद कर देते हैं और वहाँ से बैंक रॉबरी करने के लिए चले जाते हैं। सारे लोग बैंक के पीछे वाले गेट के पास आ जाते हैं। फिर लीटा उड़कर खिड़की पर एक चेन बांध देती है, जिसके बाद सासा अपनी पावर का यूज करके उस खिड़की को पूरी तरह उखाड़ देता है। वहीं ब्रोस बैंक के सारे कैमरास ऑफ कर देता है, साथ ही उस सड़क पर एक ट्रेलर लाकर खड़ा कर देता है। फिर सासा लॉकर को खिड़की के नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो लॉकर को कार में रखकर वहाँ से भाग जाती है। तब पुलिस वाले वहाँ पहुँच चुके थे और लिन बड़ी चालाकी से डो को पुलिस वालों पर हमला करवा देता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शहर से काफी दूर आ चुके थे और वहाँ एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं उनका अब मरने का टाइम आ गया है। वो कहता है मुझे यहीं पर छोड़ के चले जाओ। वो वहाँ पे मरने के लिए छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। पता नहीं ग्रैंडफादर कितनी बार मरते हैं। रास्ते में और सबको उनके हिस्से का पैसा दे देता है। उसी वक्त स्वितलाना कहती है हमें ग्रैंडफादर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी ओल कहता है हम वापस उन्हें लेने नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर स्वितलाना को बुरी लगती है। इसके बाद ओल से कहती है कि लिए लो तुम्हारा हिस्सा और कार से उतर जाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ ओल ने $1 मिलियन उस डॉन को लौटा दिए थे। बाकी पैसे लेकर वो किसी और कंट्री जा रहा होता है। वो एयरपोर्ट पर उन पैसों को अपने पेट से बांध लेता है, जिससे वो कस्टम वालों उसे ना पकड़ पाए। वो बाहर आकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी टीवी पर देखता है स्वितलाना और उसकी फैमिली को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि ओल ग्रैंडफादर को जिंदा लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है। मतलब ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है। हमें पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। अब ग्रैंडफादर आते ही सभी एक रेंज में आ जाते हैं और उनके बाद सभी अपनी पावर से कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। यहाँ पर यह फैमिली अजीबोगरीब चीजें करती है, जिसे देखकर बहुत हंसी आती है। ऐसे ही लगता है जैसे कोर्ट में मजाक चल रहा हो। सारे लोग भागकर कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। लीना पुलिस वालों के सामने उड़ने लगती है। सारे पुलिस वाले उसकी तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो सभी एक बोट पर आते हैं जहाँ से वही डॉन मिलता है। वो सभी लोगों को
एक कंटेनर में डालकर शिप के जरिए उन्हें चाइना में भेज देते हैं। इस फिल्म में यही बताया गया है कि अगर आप फैमिली के साथ में हो तो तभी आप ताकतवर हो और सारी मुसीबतों को से लड़ सकते हो। इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।